नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। अक्सर ऐसा होता है कि सपोज़ कीजिए हमारा एग्ज़ाम है या फिर कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, जैसे कि कुछ इनॉग्रेशन करना है या फिर कोई प्रोजेक्ट सबमिशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक काम है और जहाँ पे आपको पता है कि आपको अपना पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखना है, आपको काम रहना है, आपको बिलीव रखना है, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हो क्योंकि यू आर वेरी टेंस्ड, आपको बहुत टेंशन हो रही है, आप बहुत परेशान हो। ऐसे सिचुएशन में कैसे डील किया जाए, कैसे खुद को पॉजिटिव रखा जाए, कैसे खुद के माइंडसेट से वो परेशानी, वो नेगेटिविटी को निकाल के कैसे पॉजिटिविटी को इनवाइब किया जाए। तो आज का जो वीडियो है वो इब्राहिम हिक्स के वीडियो से इंस्पायर्ड है। ऐसे सिचुएशन में मैं दो बात कहना चाहूँगी। फर्स्ट है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंसान हैं, ठीक है, वी आर ह्यूमंस। हमारे पास ह्यूमन इमोशंस दिया गया है ताकि हम उसको फील कर पाए, है ना। हमें कुदरत के तरफ से कुछ इमोशंस दिया गया है, कुछ इमोशंस परेशान होने का, सैड होने का, टेंशन लेने का। तो इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग टेंशन होना, डर लगना, ये सब बहुत ज़्यादा नेचुरल है। लेकिन हमारा जो प्रीडोमिनेंट थॉट है ना, उसको हमें नेगेटिव नहीं करना है। हम ह्यूमनली इमोशंस तो फील कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई डरावना सिचुएशन है तो वहाँ पे तो हमें डर लगना है। अगर हमें डरावने सिचुएशन में डर नहीं लग रहा है, टेंशन वाले सिचुएशन में टेंशन नहीं हो रही है, तो ये तो परेशानी वाली बात हो गई, है ना। तो अगर हम इंसान हैं तो ह्यूमनली इमोशंस फील करना इज़ वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल फॉर अस। तो इमोशंस फील करना इज़ फाइन, लेकिन हमारा जो प्रीडोमिनेंट थॉट है, अगर वो नेगेटिव डाउनवर्ड स्पाइरल में चला गया, वो नेगेटिव हो गया, तो वो परेशानी वाली बात है ना। तो उसको डील करने का एक तरीका है और वो है एफर्मेशंस। से सपोज आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, आपका मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा है क्योंकि नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है और आप बहुत टेंशन कर रहे हो, बहुत टेंशन ले रहे हो। तो खुद को बार बार ये दोहराओ कि मुझे अपने बेस्ट लाइफ को जीना है। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, आई वॉन्ट टू लीव द लाइफ टू द बेस्ट, टू द फुलेस्ट दैट आई कैन। मुझे अपना बेस्ट लाइफ जीना है। आई वॉन्ट टू बी, हैव एंड डू द लाइफ दैट इज़ इन हार्मनी विथ माई आइडिया ऑफ ग्रेटनेस। मुझे अपने लाइफ को ऐसे जीना है जो मेरे आइडिया से जो एक ग्रेट लाइफ है ना, उससे मैच करता है। मैं एक वैसी लाइफ जीना डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर मी बिकॉज यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है क्योंकि मैं इस हारमोनियस ग्रेटेस्ट लाइफ को जीना डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ। ये जो एफर्मेशंस है ना, ये खुद को बार बार दोहराते रहिए। तब तक दोहराते रहिए जब तक आपका माइंडसेट ठीक नहीं होता है, जब तक आपके अंदर से वो आत्मविश्वास नहीं, जब तक आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। आप खुद को ये बताओ कि जब तक मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तब तक मैं अपनी किताब को नहीं खोलूँगी, तब तक मैं एग्ज़ाम हॉल में कदम नहीं रखूँगी। खुद को बार बार ये दोहराते रहिए और खुद को याद दिलाते रहिए कि ये जो मेरी आइडिया ऑफ ग्रेटनेस है, जो मैं मानती हूँ कि मैं डिज़र्व करती हूँ, जो मैं जानती हूँ कि मेरे पास ये ग्रेटनेस, मेरे पास ये ग्रेट लाइफ है, ये आने वाला है, ये आ रहा है। तो खुद को बार बार ये कह के कन्विंस कीजिए कि यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है, जो मैं डिज़र्व करती हूँ यूनिवर्स मेरे लिए वो ला कर ही रहेगा, नो मैटर व्हाट। तो अगर यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है तो मेरे को परेशान होने की क्या ज़रूरत है ना। तो खुद को बार बार ये एफर्मेशंस दोहराते रहिए अपने माइंड में, जब तक कि ना आप फिर से पॉजिटिव हो जाते हैं। जब आप पॉजिटिव हो जाओगे, फिर स्टार्ट विथ योर स्टडीज़, फिर स्टार्ट कीजिए कोई भी और काम करना, फिर कीजिए वो काम। जब आप ये जो एफर्मेशंस है ना, पॉजिटिव एफर्मेशंस माइंड को फीड करने का आदत बना लोगे ना, हर नेगेटिव सिचुएशन में जब ये आदत बना लोगे, तब आपके माइंड में ऑटोमेटिकली हर परेशानी वाली सिचुएशन में ये ऑटोमेटिकली इम्बाइब हो जाएगा कि यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर मी। लाइफ जो मेरे पास, जो वो ग्रेट लाइफ जीने का जो वो आइडिया है, वो मैं डिज़र्व करता हूँ और वो लाइफ मेरा ही है। नो मैटर व्हाट, वो लाइफ मेरा है। यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर मी, वो लाइफ मेरा ही है। तो मैं परेशान नहीं हो सकती। मैं परेशान बेकार में हो रही हूँ, परेशान होने की
की कोई बात ही नहीं है ना। तो अगर ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया तो लाइफ में हर काम आप हारमोनियसली, पीसफुली, परेशान बिना हुए एकदम काम होके कर पाओगे। जस्ट जब तक ये आदत नहीं बनती है तब तक माइंड को फोर्सफुली ये आदत डलवाना पड़ेगा, बार बार रिपीट करके, है ना। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए आप सैड हो रहे हैं, आप में नेगेटिविटी आ रही है, तो खुद को ऐसे एफर्मेशंस बोलते रहिए, बार बार फोर्सफुली अपने ब्रेन को ये एफर्मेशंस बोलते रहिए, जब तक कि ना ये जो स्टेट है, ये जो पॉजिटिविटी, ये जो पॉजिटिव रहने का, ये हार्मोनी मेंटेन करने का जो स्टेट है, जब तक कि ना ये आपका प्रीडोमिनेंट नेचर नहीं बन जाता। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइज हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।